एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी प्रवृत्ति का था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत ही प्रसन्न थे। ब्राह्मण को यूं ही राजा के बनाए गए मंदिर में पूजा पाठ करते करते पूरे 20 वर्ष गुजर गई। उसने राजा से कभी किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। उन्हीं दिनों राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी और राजकुमार का सर कट गया और वह मारा गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अचानक यह पाप कैसे हो गया। अपने पति की मृत्यु स्वयं मेरे ही हाथों से हो गई। आप तो जानते ही हैं मैं निर्दोष हूँ, किंतु सभा में यह बात मैं किसी से नहीं कहूँगी, क्योंकि सभा में मेरी बात का कोई विश्वास भी नहीं करेगा और इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को किसी ने मार दिया, मेरे पति को किसी ने मार दिया। राजकन्या की रोने की आवाज सुन लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आकर उससे पूछने लगे, किसने मारा मेरे बेटे को। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, बता तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल ही नहीं देखा है। इस बात का स्वयं ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु लोगों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह ब्राह्मण उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। ब्राह्मण ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असहनीय दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गई। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ। ब्राह्मण बोला, आया तो अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है। ज्योतिषी बोला, यह मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह मेरी स्त्री नहीं है, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। ज्योतिषी जी आगे कहने लगे, अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म को उसी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, आपने ऐसा क्या कर्म किया था। ज्योतिषी जी ने कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, मैं अपने पूर्व जन्म में एक कौवा था
और मेरी स्त्री एक गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी रहती थी और कमजोर भी हो चुकी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे और ज्यादा दुखी और परेशान कर देता था। जब दर्द के कारण यह उछलती कूदती तो इसके फजियत देखकर मैं खुश होता। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं दुष्ट था जो इसे हर जगह ढूंढता फिरता था। यह जहाँ भी मुझे मिल जाती थी मैं इसे चोंच मारकर दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोंचों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं उस गधी को बहुत सताता था और उसे सताने में मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती थी, इसलिए इसके बिना मैं नहीं रह सका। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न हटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर मुझसे भी मेरी चोंच बाहर न निकली। पानी के भय से यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच न निकाल पाया। आखिर में वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गई। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना, और अब वही मेरी स्त्री बनी जो मेरे मरणोपर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। ज्योतिषी जी ने आगे कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब तुम अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी और पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी जी बोला, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण बोला, वो किस प्रकार? ज्योतिषी जी बोले, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गो थी तथा राजकुमार एक कसाई था। वह कसाई जब गो को मारने लगा तब गो बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। जब पीछा करते हुए कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है, आपने प्रण कर रखा था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ गो गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर उस गो को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गो एवं कसाई दोनों को खाकर चला गया। गंगा जी के किनारे होने के कारण उनकी हड्डियां उसमें बह गई और गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गो को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गो को हंसिया से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मारा गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल कभी टलता नहीं। प्यारे मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।